पूज्य सिद्ध विनायक गणेश जी भगवान जी के चरणों में सत्सर नमन। देवी मैया भी हैं, भोले शंकर भी हैं, सबके चरणों में सत्सर नमन। भगवान खूब आशीर्वाद देना कि हमारे जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता और यहाँ पर जो पीड़ित लोग आए हैं, इनको न्याय देने के लिए, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप हम सबको भरपूर आशीर्वाद देना, खूब शक्ति देना, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम सबके आदर्श और जिन्होंने देश के लिए आजादी दिलाई, देश के लिए लड़ाई लड़ी, कई वर्षों जेल में रहे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में सत्सर नमन। और हम सबके मार्गदर्शक जिन्होंने हम सबको आशीर्वाद दिया, हम सबको आगे बढ़ाने का और एक नई दिशा देने का, देश की प्रदेश की राजनीति में काम किया, ऐसे हमारे स्वर्गीय पूज्यदाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी, पूजनीय पिताजी के चरणों में भी सत्सर नमन। हम सबके मार्गदर्शक परम श्रद्धेय आदरणीय राहुल भैया जी, आदरणीय ब्रिजभूषण शुक्ला जी, पूर्व मंत्री आदरणीय परम श्रद्धेय श्री कमलेश्वर द्विवेदी जी, आदरणीय ज्ञान सिंह जी, आदरणीय चिंतामन तिवारी जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष गुरु प्रताप सिंह जी, आदरणीय दाऊ आनंद सिंह जी, आदरणीय ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी, अध्यक्ष सिंगरौली, आदरणीय बसंती देवी जी को क्षमा चाहते हैं, आदरणीय लालचंद गुप्ता जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, आदरणीय बसंती देवी कोल जी, आदरणीय श्रीमती काजल वर्मा जी, अध्यक्ष नगर पालिका जी है, उपस्थित सभी सम्मानित माता बहन, सभी सम्मानित नौजवान साथीगण, सभी सम्मानित हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों, आज हमारे सीधी जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हल्ला बोल किसके खिलाफ? प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल, इनकी कुरीतियों के खिलाफ हल्ला बोल। जिस तरह से प्रदेश में जिले में भ्रष्टाचार है, जिस तरह से बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता है, आम जनता, किसान, मजदूर हर कोई परेशान है, उसके खिलाफ हल्ला बोल। ये हल्ला बोल कार्यक्रम सिर्फ एक, ये हमको समझने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से गरीबों के साथ लगातार छलने का अगर कोई काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगातार छलने का काम कर रही है। आज महंगाई से सबसे ज्यादा कौन परेशान? महंगाई से सबसे ज्यादा हमारी ये माता बहन बैठी हैं। बताइए क्या हाल है? पहले इन लोगों की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, 350 में मिलता था, सब्सिडी का भी पैसा आ जाता था। तब सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई गायन हार जाती, ये गाना चलता था। एक भाजपा के नेता गांव-गांव जाते थे और बजाते थे। अब इनसे अगर बात करो कि महंगाई, तो बोलते महंगाई तो कोई विषय ही नहीं बचा। क्या तरीके से झूठ बोलते हैं। और जो व्यक्ति चाय बेचते बेचते देश का प्रधानमंत्री बन गया, वो अब तो रेल बेच रहा है। अब रेल ही बेच दे रहे, रेल की पटरियां बेच दे रहे, स्टेशन बेच दे रहे। अरे सीधी में भी एक अजूबा हुआ है। सीधी में रेल आई थी, रेल मंत्री आकर प्लेटफॉर्म का भूख पूजन करके गए। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए, 6 साल हो गया। अब ये सब समझिए कितना झूठ फरेब है। और भूख पूजन वो क्यों हुआ ये भी हम बता रहे हैं, क्योंकि उसके आसपास इन सबकी जमीनें हैं, आप निकलवा लीजिए। इन सबकी जमीनें हैं, पूरी लाइन जहाँ कहिए, जहाँ जहाँ स्टेशन है, जहाँ जहाँ सर्वे हुआ, इसकी जांच हो जाए। यहाँ तक कि प्रतिबंध लगने के बाद भी हमारे सिंगरौली जिले में, हमारे क्षेत्र में, आमो वगैरह में जमीनों की खरीदी हुई है। और जबकि जनता के लिए प्रतिबंध, पर इनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं, क्योंकि सैया है को सवाल तो डर का है का। ये स्थिति
ये समझने की आवश्यकता है। आज आप सबको यह समझने की आवश्यकता है। हम सब भटक गए थे, हम भटक गए थे, इनके झूठे वादों में भटक गए थे, अच्छे दिन में भटक गए थे। काला धन आएगा, 15 लाख खाते में देंगे। जनधन का खाता खुलवाने के लिए एक एक महीने हमारी माता बहने गरीब जो लोग बैठे हैं, अरे कोई नहीं बचा था साहब। हर वर्ग के लोग, पिछड़ा हो, सामान्य हो, महिला हो, पुरुष हो, एक एक महीना घरे में जब रात लगाई के लाइन में लगे रहे कि जनधन का खाता खुलवावा। 15 लाख रुपया बस मोदी जी दे ही वाले के खाता में आवा मिला के होगी। अगर मुस्कुरा नहीं उनके खाता में आवा कहाँ पता रहता नहीं कि किस तरह से ठगा है। हम तो बोलते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा सरकार ने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको मोदी और शिवराज ने ठगा नहीं है। और आप फिर देखिए ठग विद्या में माहिर है। अब देखिए चुनाव आ रहा है, महंगाई से बहनें नाराज हैं। बहनें नाराज, बहनों को कैसे मनाया जाए? एक तरफ भैया लोगों को, जीजा लोगों को जेल में डलवा रहे, बिजली के बिल में, बिजली के बिल में जेल में डलवा रहे, पूर्तियां करवा रहे। हर वस्तु महंगी कर दी, 5% GST हर वस्तु पे लगा दिया। जो भी आप सामान खरीदने जाइए सब पे 5% GST। किसान जो पैदा करता है उसका रेट नहीं बढ़ा। कांग्रेस सरकार बोनस देती थी 160 रुपए पर कुंटल धान और गेहूं बेचने पे सोसाइटी है। आपको नहीं पता? कांग्रेस सरकार में जब केंद्र में थी मोदी जी, सोनिया जी, ये अपने मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की जब सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, उस समय सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपके बच्चों को स्कूल ड्रेस मिले, साइकिल मिले, आपको वजीफा मिले। ये सब कांग्रेस सरकार की योजना है। टोले मजरे में स्कूल खोलने का कांग्रेस सरकार ने काम किया कि गरीब का भी बच्चा पढ़े। उसी टोले मजरे में नौकरी देने का काम किया कांग्रेस सरकार ने किया। पर इन्होंने क्या किया? स्कूलें बंद हो रही है, स्कूलें बंद हो रही, मिला हुआ अधिकार छीन रहे हैं। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। सीधी सिगरौली जिले में सारी सीटें कांग्रेस की जीते, ये हम सबको संकल्प लेकर गांव-गांव जाना होगा। कटाई पिटाई 1-2 महीना के सीजन है, उसके बाद यह कटाई करेंगे। अब अरे अब कोरोना में कैसन कैसन के जान गए लोगन के पता है और किसी को कुछ नहीं मिला। अधिकारी कर्मचारियों की भी जान चली गई। 24 घंटा लोगों ने ड्यूटियां की और कोरोना में जिनकी जाने गई बोलते थे पहले 2 लाख देंगे, पहले 4 लाख बोला, फिर 2 लाख बोला, फिर 1 लाख बोला। अगर आप चाहते हो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, महंगाई से निजात मिले, भ्रष्टाचार से निजात मिले, तो फिर एक ही पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी है। हम कह सकते हैं गर्व से, अगर स्वर्गीय इंदिरा जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भले ये लोग कहते हुए एक ही खानदान के लोग हैं, पर इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, जेल गए हैं, शहादत दी है। भाजपा के नेता बताते कि इनके वंशज में कौन है, कोई उंगली भी कटवाया हो, कुछ नहीं किया, पर ये हमारे नेताओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज आदरणीय राहुल गांधी जी देश के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए, भाजपा सरकार को जगाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा करते हैं, देश के लिए करते हैं, तो ये अपने लिए भी करना। जिनके पूर्वज 3 प्रधानमंत्री हो, जिनके पास सर्व सुविधा हो, उनको क्या जरूरत हो? लोक सेवा गारंटी सिर्फ नाम के लिए है, पैसा तो जमा हो जाता है, काम सिस्टम से ही होता है। निश्चित समय सीमा तय है कि लोक सेवा गारंटी में आवेदन देने के बाद इतने दिन में सुनवाई हो जाना चाहिए, पर सुनवाई होती तभी है जब तक ले आओ, जब तक मिलता नहीं है तब तक फाइल नहीं हिलती है। ये सरकार की ये बहुत बड़ी कमी है, हम सबको ये समझना पड़ेगा। ऐसे ही आप रेलवे में कितने लोगों की जमीन चली गई, आज तक नौकरियों का कोई पता रहता नहीं है, मुआवजा की राशि का पता रहता नहीं। बहरी से लेके सीधी तहसील, गोपत बनास, सभी जगह के लोग आंदोलनरत हैं, किसान लगातार परेशान हैं, ना उचित मुआवजा की राशि मिल रही है। एक हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी थे, मनमोहन सिंह जी के सरकार में किसानों का मुआवजा बढ़ाकर देने के लिए नीति बनाई थी, पर इन्होंने उसको भी खत्म कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया।
आज मुआवजा के लिए किसान परेशान है, जमीन चली गई, राष्ट्रीय राजमार्ग में लोगों की जमीन चली गई, यहाँ से लेकर सिंगरौली तक, और ऐसे रेल लाइन में सीधी सिंगरौली दोनों जगह किसान मजदूर परेशान हैं। और जिन्होंने व्यवसाय किया, यहाँ के सांसद विधायक, उन्होंने जमीनें खरीदी, जो खरीदी उनका मुआवजा बन गया, नौकरियां में मिल गई। जो मूलभूत किसान था वो भटक रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा देने के लिए नहीं, वो परेशान, ना उसका उचित मुआवजा बना, ना उसका मुआवजा का भुगतान हुआ। ये है भाजपा की सरकार, ये भाजपा की सरकार है। बिजली के बिल में आज आप देखिए, बिजली के बिल में अभी यही राहुल भैया के पास भी बहुत सारे गरीब लोग बिजली का बिल लेके आए थे, 10,000 20,000 का बिजली कुर्की का नोटिस जारी हो गया। जेल में आजकल तो मीटर है नहीं, लाइन मैनों की भर्ती हुई नहीं, मीटर है नहीं, मीटर खराब पड़े हैं, तो मोबाइल पे बिल आ रहा है, मोबाइल पे बिल आ रहा है, और बिल का कोई लेखा जोखा नहीं है। जिसका 100 रुपए बिजली का बिल आता था, 200 रुपए बिजली का बिल आता था, वो 4,000 5,000 20,000 रुपए का बिजली का बिल लेके खड़ा मिलता है। ये भाजपा की सरकार है। और नोटिस, कुर्की का नोटिस, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने भाजपा, हमने विधानसभा में भी बात को उठाया, हमने बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से बात की, भैया आप बिल किस आधार पर भेज रहे हो, क्या मापदंड है, आपका मीटर खराब, मीटर रीडर नहीं है, तो कहां से जनरेट कर रहे हो, कौन से ऑफिस में बैठ के ये आप आकलन कर रहे हो। तो बोले भैया हमारा नाम मत बताइएगा, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, शायद जबलपुर से ही सीधे जनरेट हो रहा, जबलपुर जो हमारा विद्युत वितरण केंद्र है वहीं से सीधे बिजली का बिल और सबके मोबाइल पे आ जा रहा है। किसान पहले से परेशान, किसान आवारा पशुओं से परेशान, 24 घंटा किसान अगर बोनी कर लेता है तो 24 घंटा खटिया डाले खेत पे पड़ा रहता है कि आवारा पशु उसका नुकसान नहीं कर रहे। आप जिधर जाइए किसान परेशान मिलता है। तिवारी जी बैठे, ऐसे बहुत सारे किसान हैं, हम भी खेती किसानी से जुड़े हैं। जब जाते हैं गांवों में देखते हैं लोग आधी रात में सांप बिच्छू का सब चीज डर छोड़ के वही खटिया लगा के सोते हैं, बहुत सारे जमीन कियारा लगा के नीचे सोते। ये स्थिति है। इस सरकार ने क्या किया ना, हमारी सरकार बनी थी, अब गौशाला बनाने का काम किया था, 1,000 नवीन गौशाला पूरे प्रदेश में बनाने का काम किया, ऐसे ही 4,000 नवीन गौशाला बना स्वीकृति थी। अब सरकार बदलने के बाद उनकी प्राथमिकता ही बदल गई, यहाँ तक कि जो चारा भूसा की व्यवस्था की थी वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। तो ये है किसकी हितैषी सरकार, हम लोग ये समझ। और दुर्भाग्य है कि भाजपा की सरकार ने जो कानून, जो नियम कांग्रेस सरकार ने बनाया था सारा बदल दिया। कांग्रेस सरकार में ठीक करने का काम करती है और भाजपा सरकार जब आती है उसको बिगाड़ने का काम करती है। जबकि कांग्रेस सरकार ने कोई एक भी योजना नहीं बंद की थी। मुख्यमंत्री जी हमेशा विधानसभा में बोलेंगे, कहीं भी भाषण देंगे, आपने भ्रष्टाचार को खत्म किया था और उसको ठीक करके नई योजना की शुरुआत की थी, सिर्फ नाम बदला था और कोई काम नहीं किया था। अभी 2 दिन पहले विधानसभा में उपदेश दे रहे थे कि आपने पंच परमेश्वर योजना पंचायतों की बंद कर दी थी। हाँ, हमने इतनी गुस्ताखी जरूर की थी। पंच परमेश्वर योजना का नाम महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना कर दिया था, कोई योजना बंद नहीं की थी शिवराज सिंह जी। आपको आपके अधिकारी गलत जानकारी देते, आपको सही जानकारी विधानसभा में रखने चाहिए, जनता के बीच में सही जानकारी रखनी चाहिए। पर लगातार प्रदेश की जनता को गुमराह करने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के भाजपा के नेता कर रहे हैं। ये हम सबको समझने की आवश्यकता है। आज अगर हम बात करें किसानों की कर्ज माफी का, यही सीधी जिले के किसानों का हजारों करोड़ रुपए का बिजली का किसानों का कर्ज माफी हुआ। सीधी जिले में हर तहसीलों में किसान कर्ज माफी का काम हुआ था। यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, यहाँ तक कि भाजपा के नेताओं का भी हुआ था। 27 लाख किसानों का पूरे मध्य प्रदेश में कर्जा माफी करने का कांग्रेस सरकार ने काम किया। ये अभी हम तत्कालिक काम गिना रहे। अभी हम दाऊ साहब तक अगर जाएंगे, इंदिरा जी तक बात करेंगे, पूजनी पिताजी तक बात करेंगे, तो जो काम किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है, इनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। ये 5 डिसमिल पट्टे देने की बात करते थे, अब तो साहब 1.5 डिसमिल पे आ गए, 1.5 डिसमिल पर आ गए। आप पता कर लीजिए, अभी इनके जो मुख्यमंत्री ग्राम
सेवा योजना चल रही थी और विकास यात्रा निकल रही थी, तो 1.5 डिसमिल का पट्टा मतलब आपका कब्रिस्तान भी जीतने में। इतनी बड़ी दर्दनाक दुर्घटना घटी, और क्यों घटी? कोल समाज के आदिवासियों को कहाँ ले गए थे? एक साहब आते हैं गुजरात वाले, और उनकी सभा में ले गए थे सब सम्मेलन कराने के लिए। चुनाव आया तो भी कोल आयोग का गठन कर दिया, पहले भी कोल आयोग बना था, पर अगर पूछे कि कोल लोगों को मिला क्या, तो मिला हुआ अधिकार छीन गया। अधिकार क्या चाहिए? आदिवासी के बच्चों को 18 साल में किसी को नौकरी दी क्या? हम पूछते हैं शिवराज सिंह से, किसी अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे को आपने 18 साल में, और मोदी जी ने 8 साल में कोई नौकरियां दी क्या? एक भी लड़के को कहीं नौकरी नहीं दी। तो आरक्षण तो आप ऐसे छीन ले रहे हो, मिला हुआ अधिकार छीनने का काम कर रहे हो। और फिर दूसरी तरफ आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। 16 लोगों की जानें चली गई, 16 लोग बेकसूर लोग, एक परिवार के 7 लोगों की जानें चली गई। अभी हमने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी व्यंग्यात्मक लहजे में बोले कि अब हमारे मित्र कमलेश्वर भाई भी जब सीधी जाते होंगे तो बड़े फकाटेदार जाते होंगे। हमने कहा कि शिवराज सिंह जी, हम सीधी रीवा से सीधी और सीधी से सिंगरौली भी जाते हैं। सीधी तक का तो आप बता रहे हो, सीधी से सिंगरौली का भी बता दीजिए। और ये दोनों सड़कों का कमलनाथ जी जब देश में केंद्रीय मंत्री थे उस समय का पैसा है, आपका नहीं है। आपने तो सिर्फ इसको भ्रष्टाचार कट्टा बनाया, कई सालों बाद बनाया। सीधी से सिंगरौली अभी भी जाइए, क्या स्थिति है। और हमने तो कह दिया कि आप तो महापापी हो, आपने 16 लोगों की जान ली है। तो चिढ़ गए साहब, चिढ़ गए, नाराज हो गए। अब जान किसने ली? अगर गरीबों को नहीं ले जाते वहां और घुमा के 100 किलोमीटर टनल दिखाने के लिए लाते हैं, टनल कभी भी कोई देख लेता, तो 100 किलोमीटर और पूरी बांट रहे हैं, अधिकारियों की गलतियां छुपाने का काम कर रहे हैं। और वही नीचे अहाता है, आप देखिएगा वहां अहाता भी है, वहां पाउच बट रहा था दारू का, वहां हम तो नहीं पहुंचे थे, पर जो लोग उस समय मौके पे पहुंचे थे, पानी का पैकेट, पूरी का पैकेट, दारू का पाउच, सब कुछ वहां बिखरा हुआ था। क्या लापरवाही नहीं है? और इसके लिए कौन दोषी है? क्यों कार्रवाई नहीं हुई दोषियों के खिलाफ? हमने ध्यानाकर्षण लगाया था, विधानसभा में पहले दिन से लगाया था, लगातार प्रयास करते रहे। पर दुर्भाग्य है कि जनता की आवाज कैसे दबाई जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीखिए। हम उस पर चर्चा विधानसभा में नहीं कर पाए, और जब हमने बोला भी उसको डिलीट करा दिया मुख्यमंत्री जी ने, विधानसभा अध्यक्ष ने डिलीट कर दिया। ये दुर्भाग्य है। और हमारे आदिवासी भाई भी आजकल बहक जाते हैं, पता नहीं कहीं बहक जाते हैं। अरे ये आजीविका मिशन जो है, ये कांग्रेस सरकार की योजना है। अगर यहाँ कोई दीदी बैठी हो तो कान खोल के सुन लीजिए, ये सोनिया जी ने ये योजना लागू की थी, झुंझुनू वाला, जो आजीविका मिशन के माध्यम से हमारी बहनों का जीवन संवारने के लिए आजीविका मिशन जो लागू हुआ था, ये कांग्रेस सरकार की योजना है। पर वो कांग्रेस सरकार की योजना को राजनीति का अखाड़ा बना लिया, उनकी आय तो नहीं। हमारे मिश्रा की है, बहुत जुझारू, और 80-82 साल की उम्र में भी, 88 साल की उम्र में भी, अरे तैयारी कुछ लोग कह रहे थे, मतलब बताओ बता नहीं था। अरे ये कश्मीर से ले आने वाले ऊपर आदमी, कश्मीर से ऊपर आदमी ले आने वाले, फिर हम बच्चे समझा कि ये काम न करें, अपना पंचन के बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही निवेदन है सबसे, आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं, अब ये जिम्मेदारी सिर्फ राहुल भैया और कमलेश्वर पटेल की नहीं है, न सिर्फ ये मंच पे बैठे नेताओं की है। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। और 1000 के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। हमारी सरकार बनेगी, 1500 रुपए महीने में खाते में आएगा, 3 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सबको देंगे। और पेंशन भी बढ़ाकर 1000 करने वाली हमारी पार्टी, हमारी सरकार बनेगी। और जो अभी गरीबी रेखा में जो अभी जिनका नाम नहीं है, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, वो भी कांग्रेस पार्टी लागू करने वाली है। पुरानी पेंशन की बहाली भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है कर्मचारियों की। बहुत सारा काम जो जायज है, जो होना चाहिए, जो आपका अधिकार है, वो कांग्रेस पार्टी करके देगी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य और चाहते बुनियादी आपको सुविधाएं मिले, काम बहुत सारे हुए हैं। अब क्योंकि बहुत समय की बाध्यता है, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं। मंच पे हमारे एक लोग बैठे हैं,
मंच पे बैठने लायक बहुत सारे लोग सामने भी बैठे हैं। आप सबका भी अभिनंदन करते हैं। जिनका नाम नहीं ले पाए हैं उन सब साथियों से हम क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जिले में कई हादसे लगातार हो रहे हैं। एक साल पहले भी नहर में डूबने पूरी बस समाहित हो गई थी। उसमें भी पूरी तरह से राज्य सरकार की गलती थी। राज्य सरकार ही परीक्षा केंद्र अगर सतना नहीं बनाती, जो परीक्षा केंद्र सीधी भी हो सकता था, उस समय भी कई लोगों की जानें गई थी। और दोबारा फिर वही गलती यात्रा के नाम पर आदिवासियों को वहाँ पर ले गए और पूड़ी खिलाने के नाम पर टनल के पास रोककर किस तरह से उनको एक तो 100 किलोमीटर ज़्यादा घुमा कर लाते हैं और फिर उनके साथ किस तरह से बर्बरतापूर्वक किस तरह से ट्रक से टक्कर मारी जाती है बस में। वहाँ पे जो पूड़ी का पैकेट, पानी का पैकेट, दारू का पाउच, सारी चीज़ें वहाँ पे मौके पे आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि किस तरह से प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है। इसी तरह लहिया ड्यूली में सीएम के प्रोग्राम में जिस तरह की घटना घटी है, ये निंदनीय है। ये सरकार निर्दयी हो चुकी है। इसको किसी की भी जान से कोई मतलब नहीं है। ये गरीब विरोधी सरकार है। ये सिर्फ इवेंट करती है, गरीबों को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, पर धरातल में इनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। मोनिया टनल के पास जो घटना घटी है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो भी अधिकारी कर्मचारी इस प्रशासनिक जो लापरवाही किए हैं, इसके लिए जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज के मांग पत्र में भी है। इसके अलावा आज का जो आंदोलन था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों के साथ जो दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, किसानों की फसल चौपट हो गई, अभी ओलावृष्टि में हुई है, पाला से नुकसान हुआ, खाद का रेट बढ़ गया, चारों तरफ हाहाकार मचा है। आज बिजली के कनेक्शन गाँव के काटे जा रहे हैं, बच्चों की परीक्षाएं चल रही है। इन सब बातों को लेके अवैध बिल आ रहे हैं जिनका कोई मीटर रीडर नहीं है, मीटर ख़राब पड़ा है, 10-10 हज़ार 4-4 हज़ार के गरीबों के बिल आ गए हैं, कुर्की के नोटिस जारी हो रहे हैं। इन सब बातों को लेके राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को आगाह करने के लिए आज का ये आंदोलन था। और अगर समय सीमा में निराकरण नहीं हुआ तो आज का तो गांधीवादी तरीके से आज का आंदोलन था। आगे आंदोलन जनता को न्याय दिलाने के लिए उग्र भी हो सकता है। भैया, आपके द्वारा विधानसभा में सोन पुल का एक वहाँ पे जानकारी मांगी गई थी, क्या उस जानकारी मिली वहाँ से? देखिए, सोन नदी के पुल का ध्यानाकर्षण हमने लगाया था, कल चर्चा हुई है और विभागीय मंत्री ने आश्वस्त किया है कि नवीन पुल दिसंबर 2023 तक निर्माण हो जाएगा और एडिशनल जो अतिरिक्त अभी आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग के लिए भी उन्होंने कहा है कि हम निर्माण कराएंगे। और अभी जब हमने विधानसभा में लगाया ध्यानाकर्षण, उसके बाद आवागमन भी छोटे वाहनों के लिए संचालित कर दिया गया है। दुर्भाग्य ये जरूर है कि भाजपा के अंडल मंडल कमंडल पूर्व विधायक लोग ज़बरदस्ती कितनी बार नारियल फोड़ेंगे। कोई नया काम नहीं, पिलर में अगर पुट्टी भरते उसमें भी नारियल फोड़ते हैं। और अगर छोटे वाहन जो इतने बेचारे गरीब परेशान हो रहे हैं, छोटा वाहन निकलने के लिए अनुमति, एक तो इनका लैब पता नहीं कौन से लैब में टेस्ट कराया कि 1 महीने बाद लैब की रिपोर्ट आई। तो ये प्रशासन पूरी तरह से, प्रदेश सरकार, भाजपा के नेता पूरी तरह से निष्क्रिय है। इनका कोई समझ में नहीं आता, सिर्फ दिखावा करते हैं। भैया, आपके मांग पत्र में अति शिक्षकों को अलग करने की बात कही गई है, तो ये तो हमारे मांग पत्र में पहले वचन पत्र में था। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये पहले भी वचन पत्र में था। कांग्रेस सरकार ने वचन दिया था। कांग्रेस सरकार तो बहुत कुछ अभी तक कर डालती, पर भाजपा सरकार खरीद ली गई पूरी तरह से, इसलिए आज अधूरे काम है। पर सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन भी लागू होगी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ेगा और किसानों के लिए भी राहत दी जाएगी, कर्ज माफ़ी भी होगी। सारी बिंदुओं पे चर्चा हो रही है। वचन पत्र कमेटी की कल ही बैठक थी, अब वो हो गई है 28 तारीख को। तो वचन पत्र कमेटी में भैया भी मेंबर है, हम भी हैं। जो भी यहाँ के और जनता के हित की बात होगी वो हम लोग जुड़वाएंगे। शिक्षकों के लिए आश्वासन माना जाए? बिल्कुल, पहले भी था। वो तो जो कह के गए थे सड़क पे, उनने वादा खिलाफी की। वो सरकार में शामिल हो गए, सरकार में शामिल हो गए। वो जितने पीड़ित लोग हैं सबके लिए आश्वासन माना जाए। राष्ट्र के लिए समर्पित हूँ। सीधी और मनाएंगे। मैंने देखा कि हमारे यहाँ जो 3 पुरुष के कांग्रेसी लोग हमारे पीछे खड़े हुए हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, उसमें अजय सिंह 3 पुरुष से कांग्रेस उनके बाबा को 52 में 2 बैलों की जोड़ी से चुनाव लड़ाया। इसके बाद उनके पिताजी को, अर्जुन सिंह जी को लड़ाया। इसके बाद उनको भी लड़ाया।
ऐसे हमारे 3 पुरुष के कांग्रेसी यहाँ काम कर रहे हैं। इसी तरह से जब मैंने देखा कि मैं 88 वर्षीय अगर इस राष्ट्र में हूँ और इस राष्ट्र के 3 प्रमुख प्रधानमंत्री पद में रह करके और वो अपनी त्याग और तपस्या के साथ हम लोगों के लिए कुर्बानी हिंदुस्तान में किया, तो मेरी नैतिकता होती है कैसे नवयुवक जो राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आए उसके साथ हम कदम से कदम मिला करके आगे चले। और इसी कड़ी में मैंने 2 अक्टूबर से सीधी जिले से